हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ करिकुलम अप्रोचेज़। इसकी हम इंट्रोडक्शन करेंगे एंड टाइप्स देखेंगे कौन कौन सी हैं। सो बेसिकली करिकुलम अप्रोचेज़ की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी ये। और अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए करिकुलम अप्रोचेज़ के बारे में तो आप ये यहाँ से लिख सकते हैं, सफिशेंट रहेगा। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो देखिए, करिकुलम अप्रोचेस, करिकुलम हमें पता है कोई भी स्कूल जो पैटर्न फॉलो करता है वो उसके करिकुलम के बेस पर होता है। तो करिकुलम डेवलप करना, उसका फर्दर आधार क्या है, करिकुलम बनाया किस आधार पर जाता है, वो होती है करिकुलम अप्रोचेस। ठीक है, जो अप्रोचेस हैं, तो करिकुलम अप्रोचेस का जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इस पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम अप्रोचेस। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, देखने में ईजी लग रहा है लेकिन आपको पता है लिखने को मटेरियल नहीं है, तो यहाँ से आप वो चीज़ें देख सकते हैं। A curriculum approach shows the viewpoints of curriculum development and design, the role of teachers, the role of learners, the curriculum specialists in planning the curriculum. It also includes the goals and objectives of the curriculum. अब बेसिकली करिकुलम अप्रोच क्या है कि एक नज़रिया है कि करिकुलम किस तरह का बनेगा। सभी का नज़रिया उस तरह का बन जाएगा कि हमने इस चीज़ पर फोकस करना है, इस चीज़ को फोकस करते हुए पढ़ाना है। बच्चों का नज़रिया बन जाएगा कि हमारा रोल क्या है, हमने किस तरह से पढ़ना है। और करिकुलम स्पेशलिस्ट कौन हैं, जो करिकुलम को डेवलप करते हैं, उनको बताया जाता है कि आपने इस अप्रोच के बेस पर करिकुलम बनाना है या फिर दूसरी अप्रोच के बेस पर करिकुलम बनाना है। तो मेन वो सेंटर पॉइंट हो जाता है, फोकस एरिया हो जाता है। ठीक है, और फिर करिकुलम के जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अप्रोच के आधार पर ही सेट किए जाते हैं। देन एन अप्रोच टू करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द पर्सनस व्यू ऑफ द वर्ल्ड। अब जिस तरह की अप्रोच है उसी तरह से बच्चा जो है वो पढ़ेगा, उसी तरह से उसका पर्सपेक्टिव बन जाएगा दुनिया के लिए, किस नज़रिए से वो चीज़ों को देखता है, इंक्लूडिंग व्हाट द पर्सन परसीव्स एज रियलिटी, द वैल्यूज़ डीम्ड इम्पॉर्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ नॉलेज ही और शी पोजेसेस। ठीक है, अब देखिए जैसे सोच है, अगर प्रैक्टिकल हो जाएगी तो हम थोड़ा इमोशनल एस्पेक्ट कम हो जाता है, लेकिन अगर हम बोलें कि सोशल वैल्यूज़ होनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, इस तरह की बातें ज़्यादा करेंगे तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से थोड़ा दूर चले जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सी अप्रोच है, तो उसी ट्रैक पर एक पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है, सोचने का तरीका है, चीज़ों को देखने का नज़रिया है, वो बदल जाता है। then it also reflects a holistic position or meta orientation. holistic position means 360 degree rotation. अगर आपने previous sessions discuss किए हैं, जो मैंने आपने देखे हैं, तो holistic development क्या होता है कि holistically यानी कि 360 डिग्री हर aspect को देखना, जो बंदे की position है और जो वो देखता है, it reflects in his or her surroundings, encompassing the foundations of curriculum, domains of curriculum, ठीक है, एंड थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। एन ओरिएंटेशन एक्सप्रेसेस द व्यू पॉइंट इन रिलेशन टू हाउ करिकुलम इज डेवलप्ड एंड डिज़ाइन। सो एक नज़रिया हमें पता लगता है, किसका नज़रिया, जो करिकुलम का आधार है वही हमारा नज़रिया बताता है कि करिकुलम किस तरह से डेवलप किया गया है, किस तरह से वो डिज़ाइन किया गया है। तो टीचर्स का रोल क्या है, लर्नर्स का रोल क्या है, एंड करिकुलम स्पेशलिस्ट का रोल क्या है इन प्लानिंग द करिकुलम। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स मेन इंपॉर्टेंट है, तो तीनों के तीनों आप याद भी कर सकते हैं एंड आई एम श्योर आपको समझ में भी आ गए होंगे। सो ये तो है करिकुलम अप्रोचेज़ की इंट्रोडक्शन। अब देख लीजिए इसकी टाइप क्या है। So approaches to curriculum development, you can see here this is of 4 further types. फर्स्ट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, इसको हम थोड़ा ट्रेडिशनल अप्रोच भी कह देते हैं। कई बुक्स में या फिर कई अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो सब्जेक्ट सेंटर्ड को ट्रेडिशनल अप्रोच कह देते हैं। देन इज़ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड में क्या होता है कि सब्जेक्ट को मेन रखते हुए, टेक्स्ट बुक्स को मेन रखते हुए पढ़ाया जाता है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में चाइल्ड को, बच्चे को सेंटर रखते हुए पढ़ाया जाता है कि इसको याद होना चाहिए, इसको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके लिए जो अमेंडमेंट्स करनी पड़ रही हैं करिकुलम में, टीचिंग मेथड्स में, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी भी तरह की ज़रूरतें हैं बच्चों की, वो पूरी हों ताकि इनका लर्निंग आउटकम अच्छा आ सके। देन द थर्ड वन इज़ कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच। अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये 3 होती हैं। सो जो सोसाइटल के, हमारी कम्युनिटी के मेन इश्यूज़
को सेंटर पॉइंट रखते हुए अप्रोच बनती है। जैसे मैंने आपको बताया हमारे कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं, मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, अगर हम उन चीज़ों को ज़्यादा देखेंगे तो हम जो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है या फिर हमारा जो सब्जेक्ट सेंटर्ड या फिर कोई और चीज़ें अच्छे प्रायोरिटी पर रखना चाहते हैं उन चीज़ों से हम दूर हो जाते हैं। सो हर एक अप्रोच के अपने फीचर्स हैं, अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं, तो वो हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी सेशन टू द अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट एंड इट्स टाइप्स। सो देखिए आने वाले सेशंस में हम सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये दोनों आपके सिलेबस में हैं। लेकिन आपको शॉर्ट नोट आ सकता है ब्रॉड फील्ड अप्रोच पर, सोशल प्रॉब्लम अप्रोच पर 2 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। सो फ्रेंड्स, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में विद द continuity of this topic. So see you in the next video. Till then, keep watching friends.